हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी शानी शाही। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे जी। रिएक्शन दे रहे हैं जी मूवी पे असुरन है, और ये है साउथ की मूवी है। बहुत ही मज़े की मूवी है। साउथ की अक्सर मज़े की होती हैं ज़्यादातर, और स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होती हैं बॉलीवुड से। तो असुरन काफ़ी मज़े की है। जब तक तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। 5वां पार्ट है जिसपे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़े की लग रही होगी जो मेरे साथ देख रहे हैं। तो चलें 5वां पार्ट देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। डर मत। हथियार पास रखने कहा था ना, उठा ले। झोला तो ले। बाबा, लक्ष्मी के लिए किशमिश तोड़ लाऊं? पहले चलकर मामा से मिलते हैं। मामा, भांजे, आओ 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 आओ। मेरा बहादुर बेटा। कल तक के खिलौनों से खेलता था, आज बम से खेल रहा है। बच्चा बड़ा हो गया। हमारे बच्चों के भाग्य में यही सब लिखा है। झोला दे। उन्होंने किस पर इल्जाम लगाया? एक तो तुम और दूसरा तुम्हारा बेटा। पता नहीं मुझे क्यों छोड़ दिया। उनको तुम्हारी किसी ना किसी काम के लिए जरूरत होगी, वरना वो तुम पर भी कोई ना कोई इल्जाम लगाकर इस केस में लपेट लेते। नरसिंह की लाश को कब ले गए? रात में ही उसका क्रियाकर्म हो गया। उन्होंने क्या बयान दिया? दगड़ू और नरसिंह का ड्राइवर चश्मदीद गवाह है। उनका कहना है कि तुमने नरसिंह पे नजर रखने के लिए अपने बेटे को उसके पीछे होटल भेजा था। हाँ। उस समय वो गांव वालों के साथ आने वाले चुनाव के बारे में बात कर रहा था, तो तुम और तुम्हारा बेटा उसके पास गए और उसे चाकू दिखाकर तुम लोगों ने उससे उसकी सोने की चेन और अंगूठी छीनी, जिससे बात बढ़ गई तो तुमने उसे मार डाला और गहने लेकर भाग गए। पीछा करने पर तुम्हारे बेटे ने बम फेंका। सब मिले हुए हैं। सच्चाई ये थी कि हमने अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए उस घटिया आदमी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे। हाँ। चोर साबित करके हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मामा, हाँ? मामा ये लो, किशमिश को दूध के साथ मिलाकर लक्ष्मी को खिलाना, उसे बहुत अच्छा लगता है। ए, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बाबा। और हाँ, मैंने चाचा से कह दिया है कि गहने गिरवी रखकर जो भी पैसे मिले वो तुझे पहाड़ी पर पहुंचा दे। चलो माना मैंने जुर्म किया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, समझ में आता है। और उन्होंने मेरे भैया को मारा, क्या वो जुर्म नहीं था? उसके लिए पुलिस वालों ने नरसिंह और उसके परिवार को अंदर क्यों नहीं डाला? अगर वो लोग मेरे भाई को नहीं मारते तो क्या मैं पागल दिखता हूँ जितना बड़ा कांड करूंगा? पुलिस पैसों की गुलाम है। जो भी उनके सामने पैसे फेंकेगा वो उनकी जी हुजूरी करेंगे। अरे तो हम क्यों डरते हैं? उनके मुंह पर पैसा फेंक कर छुपा छुपी बंद करते हैं तू ना। चाटा खाकर ही समझेगा क्या? गधा कहीं का। चुपचाप चल। मैं मारी चाचा से मिलने जा रहा हूँ, तू जंगल में संभल कर रहना। अरे बाबा, मेरे लिए जंगल नया थोड़ी है। जंगल नया नहीं है, लेकिन जिस वजह से भाग रहे हैं वो वजह नहीं है। बेचिंता, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खेत का मालिक मेरा दोस्त है। और सुन, यहीं रहना।
यहाँ वहां घूमते घूमते कहीं रोड पर मत निकल जाना, सुना ना? हाँ ठीक है। शिवा, मैं तेरा कल रात से इंतजार कर रहा हूँ। कल दगड़ू जबरदस्ती मारी चाचा के घर में घुस के उनको और चाची को बहुत मारा और उनके पूरे घर को उजाड़ दिया। चाची तो अभी तक बेहोश पड़ी है। चाची को भी मारा क्या? हाँ शिवा, उन्हें बहुत मारा। वो दोनों अस्पताल में हैं। और पार्वती? दगड़ू के आने से पहले चाचा ने उन्हें भगा दिया। पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे। चाचा कह रहे थे कि वो उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए। उन्होंने तुमसे माफी मांगी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें मुसीबत में डाला। चाचा से कहना कि उनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? तू अपना ख्याल रखना शिवा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो धैर्य भी जवाब देने लगता है। तब याद आते हैं वो लोग जो कभी तुम्हारे साथ थे, जिन पर तुम्हें भरोसा था। जब वो छूट जाते हैं तो कदम भी डगमगाने लगते हैं। आज शिवमणि को अपने परिवार की याद सता रही है। उसके ना होने का एहसास जगा रही है कि काश अगर उसका परिवार साथ होता तो। उसके साथ तू भी सूंघ रहा है क्या? चिंता! हे! हे बाबा, यहाँ आओ। देखो मुझे क्या मिला। इसे भून जाने दो। नालायक! ये क्या कर रहा है तू? तुझे कहा था ना वहीं बैठे रहे, फिर यहाँ क्यों आया? वहीं बैठे रहता तो खाने का बंदोबस्त कैसे करता? इस सुअर की औलाद! एक दिन नहीं खाता तो मर नहीं जाता। तेरी वजह से मारी चाचा का परिवार अस्पताल में है। पता नहीं तेरी माँ और बहन कहाँ कहाँ भटक रही होगी, और तुझे ऐसे वक्त में खाने की पड़ी है। देखो बाबा, अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो देख लेना क्या होता है। पहले भी बताया था तुमको कि मैं सबसे निपट सकता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जाओ और अपना काम करो। मैंने बहुत बम बना रखे। हट! तेरा भाई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था, इसीलिए मारा गया। अगर मेरी बात सुनता तो आज जिंदा होता। भैया के बारे में कुछ नीचे रख मत उसे। अपनी सारी ताकत तुम मुझे ही दिखाओ। सारे गांव वालों के पैर पड़वा कर भी नरसिंह ने क्या मेरे भाई को जिंदा छोड़ दिया? मेरा भाई कभी चुपचाप नहीं बैठता। वो तुम्हारी तरह तलवे चाटने के बजाय उनके घर में घुसकर एक एक को काट के रख देता। भैया की जगह अगर तुम मर गए होते ना तो हम सुकून से रहते।
चिंता मेरी बात गौरी भाग जा। ए, सुनो, तुम लोग इसे संभालो। जी 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया और फुल एक्शन जैसे होती हैं साउथ की मूवीज़ बिल्कुल वैसे ही है, बहुत मज़े की है। और अब एक्शन वगैरह शुरू हो गया सही, और बाप भी अब शुरू हो गया है जी। तो पहले बाप को बेटे ने काफ़ी सुनाई हैं, छोटे ने चिंतामणि ने, तो बाप को भी फिर गुस्सा चढ़ा है। लेकिन बाप का जैसे लड़ रहा है उससे यही लगता है कि वो सब कुछ कर सकता था पहले भी, लेकिन वो सिर्फ अपने फैमिली को बचाना चाह रहा था, इसलिए वो लड़ाई झगड़े में पड़ नहीं रहा था। वो कह रहा है कि ना ही लड़ा जाए इनसे, नरसिंह के गैंग के साथ। तो बहरहाल शिवमणि का शिव जाग गया जी, और उसने धुलाई करनी शुरू कर दी, और अब होगी सही फाइट और एक्शन शुरू हो गया, मज़े की मूवी। तो चलें जी, मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं 6 पार्ट में, इसके बाद देखते हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।